मगर है समुंदर का मैदान तंग, करे किस तरह कोई मच्छर से जंग। हफीज जालंधरी की इस शेर से हम सब शायद सहमत होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे मच्छर ने न काटा हो। दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे से मच्छर हमें किस कदर मजबूर कर देते हैं। छोटे से काटने से शुरू होती है एक बड़ी जंग, मलेरिया और डेंगू। हर साल देश में लाखों लोग इसका शिकार होते हैं। बुखार, बदन दर्द, प्लेटलेट्स गिरना और ऊपर से डर का माहौल। दोस्तों, 2020 से 2024 तक मलेरिया के 7,38,457 केस और 205 मौतें दर्ज हुई, जबकि डेंगू के 7,92,407 केस में 1,222 मौतें सामने आईं। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जबकि हकीकत में असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। कई लोग यह मानते हैं कि डेंगू में पपीता, गिलोय और बकरी का दूध का इस्तेमाल करने से डेंगू के प्रकोप से बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं कि यह अवधारणा वैज्ञानिक मानकों में कितना खरा उतरता है और इस विषय में डॉक्टरों का क्या कहना है। डेंगू की बीमारी है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जी। और जब वायरस इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो वो उसके लक्षण आते हैं, बुखार होगा, बॉडी एक होगा, हेड एक होगा, पेशेंट को उल्टी भी हो सकती है, कमजोरी आती है और प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। तो ये जो लोग बाग लेते हैं बकरी का दूध और पपीते के पत्ते, हम मेडिकल साइड से उसको उतना उचित नहीं समझते हैं जी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, ये टाइम रिलेटेड इन्फेक्शन है और एक समय के बाद वो चला जाता है और उसके बाद प्लेटलेट अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती हैं, चाहे वो बकरी का दूध ले या ना ले। अच्छा। उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव का मतलब है कि बॉडी हाइड्रेट होना चाहिए, एडिक्वेट फ्लूइड होना चाहिए। हम उनको सलाह देते हैं आप कोई भी फ्रेश फ्रूट लें, जूसेस लें और लिक्विड लेते रहें। अगर न्यूट्रिशन रहेगा तो रिकवरी में हेल्प मिलेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या पपीता, गिलोय और बकरी का दूध वाकई इसमें असरदार हैं? सच ये है कि पपीता और गिलोय कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं, पर ये इलाज नहीं है। इन पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। पर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। बिना सलाह के अनुचित, इसलिए कि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी कभी भी अपना भयानक रूप ले लेती है। कई पेशेंट्स जो आते हैं, जैसे डेंगू है, 3 तरह का होता है। एक डेंगू होता है जिसमें फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ और पेशेंट रिकवर करने लगता है। दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको रैशेस डेवलप होने लगते हैं या ब्लीडिंग की रिस्क होती है, तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर की कैटेगरी में, ये उससे ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है। तीसरे केस आते हैं जिनका बीपी कम हो जाता है और बिल्कुल शॉक की कंडीशन में, वो लाइफ के लिए घातक होता है, उसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये जो 2 तरह की कैटेगरी है, इनको पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है और इनको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। सलाह यही देते हैं कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, कम से कम पेशेंट को चेक करा लें। अगर डॉक्टर कहता है कि घर में इलाज किया जा सकता है तो जो दवाइयाँ बताई वो लेते रहें और प्लेटलेट काउंट भी कराते रहें, ताकि ब्लड रिपोर्ट से हमें जानकारी मिले कि हमारा पेशेंट सुरक्षित है, कोई खतरे की बात नहीं है। रोकथाम के लिए जो सामान्य तरीके बताए जाते हैं कि भाई पूरे बाजू के कपड़े पहने, मच्छर से फैलती है ये बीमारी तो बचाव मच्छर से रखना है, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि मच्छर ना पनपे। तो ये बेसिक सावधानियां रखना ही रोकथाम कर सकती हैं। मेन लिक्विड देने का पर्पस होता है बॉडी हाइड्रेट रहे जी। इसमें क्या होता है, जब प्लेटलेट कम होती हैं तो हमारी जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, बाकी जगह स्वेलिंग होने लगती है। तो यही वजह होती है कि पेशेंट का बीपी कम होने लगता है। तो हम उसको सलाह देते हैं कि आप जितना लिक्विड ले सकते हैं ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। किसी रोगी को तेज बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, तो डॉक्टर को संपर्क करें, ब्लड टेस्ट कराएं और ये कंफर्म करें कि क्या वो डेंगू से पीड़ित है। अगर डेंगू डायग्नोज होता है तो फिर प्लेटलेट्स मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह डेली मॉनिटरिंग करते हैं और कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि पेशेंट
का बीपी कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है या उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और आईवी फ्लूइड्स एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। आज बस इतना ही। जल्द ही हम एक और दिलचस्प विषय के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को अशेष धन्यवाद।